हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हौजरी के पजामे होते हैं उनकी लेंथ आप कैसे कम कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो जो हौजरी का कपड़ा होता है उसके ऊपर हमारी मेरी जो सिलाई मशीन है वो नहीं चलती। तो कई बार ऐसा होता है कि हौजरी के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर सिलाई मशीन नहीं चलती है। तो आप उसमें कैसे फिर उसको पजामे को जो है घर पर ही ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि पजामे की लेंथ कितनी है। तो हमें जो पजामा सबसे पहले फ़ोल्ड करना है, इसको अच्छे से ऊपर से ऐसे मिला के फ़ोल्ड करना है। और जो नीचे के भी जो ये पौचे हैं एकदम अच्छे से एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। तो इनको अच्छे से हम मिला के रख लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमने रख लिया है मिला के इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको ऊपर से मिला के रखना है और नीचे से भी आपको इस तरीके से मिला के रखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है इसकी मेज़रमेंट करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो ये देखिए, हमने नीचे से और ऊपर से पूरा एकदम अच्छे से मिला के कपड़े को रखा है। अब मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी कि इसकी मेज़रमेंट कितनी है। तो हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो इंच में लेते हैं। इस तरफ ये इंच है, जिसमें ज़्यादा गैप डिस्टेंस दिया हुआ है वो इंच है, और पीछे की साइड जो दिया हुआ है इन्होंने ये वाला कम डिस्टेंस वाला ये सेंटीमीटर है, और इसी में इन्होंने इंच भी दिया हुआ है। तो आप जैसे चाहें वैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजरमेंट की जाती हैं वो इंचज़ में ही होती हैं। तो अगर मैं इसको करके देती हूँ तो ये हमारा 40, ये देखिए यहाँ पे 40.5 है ये हमारा। तो 40.5 है ये, और हमें जो इसकी लंबाई चाहिए वो 37 चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, आपको इस तरीके की एक चौक भी ले लेनी है। ये कपड़ों पे चलाने वाली चौक होती है, बाद में झड़ भी जाती है आसानी से। तो इसमें जो है हमें उल्टा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो उल्टा कपड़े को उल्टा करके भी रख सकते हो, और चाहे तो सीधा करके भी रख सकते हो। मैंने इसमें जो है इसको सीधा करके ही रखा है। अब हमें जैसे 37 लंबाई चाहिए, तो ये हमारी, ये देखिए यहाँ पे 37 लंबाई आ गई है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा 37 है। तो प्लस में हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1 से 1.5 इंच। 1 इंच हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो है ये देखिए इस तरीके से जो अंदर इन्होंने फोल्ड किया है इस तरीके से, तो हमें भी अपने कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अगर आप 37 ही लेते हैं, 37 से ही अगर आप इसकी कटिंग कर देते हैं, और उसके बाद अगर जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये 1 से 1.5 इंच जो है आपका पजामा छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 37 लेना है, प्लस में हम, अगर आपको कम मोड़ना है तो आप 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखें, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मोड़ना चाहते हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन तक रख सकते हैं। तो मैं जो मार्जिन ले रही हूँ अभी 1 इंच का ही ले रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो मैंने ये देख लिया है कितना है हमारा ये यहाँ से। तो ये जो है हमारा 37 है यहाँ पे। आप ऊपर से ही मेजरमेंट करके निशान लगाएं, नहीं तो निशान लगाने में जो है गड़बड़ी हो सकती है कुछ। और उसके बाद आपके पास या स्केल हो या टेप हो, स्केल से आप पहले काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लाइनें जो है एकदम सीधी आ जाती हैं उससे। और इस तरीके से आपको एक लाइन लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारी लाइन लग गई है। अब मैं इसको एक बार फिर से मेजरमेंट करती हूँ। तो ये देखिए हमारा 38 आया है। और मैं इधर से भी अगर करती हूँ तो ये भी जो है हमारा 38 ही। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर आप किसी कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना होता है, जैसे मैं जो हूँ कटिंग कर रही हूँ, ये बेडशीट नीचे लगी हुई है उसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि सिर्फ हमारी पजामा की ही कटिंग होनी चाहिए। नीचे वाला कपड़ा जो है वो नहीं कट जाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम जब कटिंग करते हैं तो गलती से जो नीचे कपड़ा बिछा होता है वो भी कट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी मैं इसकी जो है यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है इसकी। अब मैं इसको
एक बार फिर से मेजरमेंट करके देख लें कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये देखिए एकदम ठीक ही है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, अपने पजामे को उल्टा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए ये हमारा हो गया है, इसका कटिंग हो गई है। अब मैं इसको जो है यहाँ पे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। ये देखिए सिर्फ इतना, जितना ये हमारी उंगली की मोटाई है उतना ही लेना है एक बार में, यानी कि आधा इंच आपको फोल्ड करना है। ये मैंने एक बार फोल्ड किया। अब इसके बाद ही मैं इसको दोबारा से एक बार और घुमा दूंगी इस तरीके से। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो आप इसे चाहो तो पहले कच्चा भी कर सकते हो, इसको हम कच्चा भी कर सकते हैं, और या फिर निडल्स होती हैं उनको भी आप इसमें लगा सकते हो, हेड पिन्स बोलते हैं उनको, तो उनको भी आप लगा सकते हो। और बाद में आपकी जो इसकी स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। तो अभी हम देखेंगे कि हाथ से भी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये देखिए हमने सुई धागा तैयार कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसको कच्चा करूँगी। कच्चा करने के बाद इस पर जो है हाथ से सिलाई करने में आसानी रहती है, नहीं तो जो है ऊपर नीचे हो जाती है सिलाई। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरीके से आपको कच्चा करना होता है। तो ये हमारा अंदर इस तरह से फोल्ड हो गया। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते चलना है। थोड़ी दूरी दूरी पे ये टाँके लगाए जाते हैं कच्चा करने के लिए, और बाद में जब हमारी पक्की सिलाई हो जाती है तो उसके बाद ये टाँका हम निकाल देते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सेम कलर का ही धागा लेना है, क्योंकि हमें ये बाद में निकालनी ही होती है। तो जो भी आपके पास वेस्ट धागा पड़ा हो आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे में कच्चा कर लेना है। ये देखिए ये हो चुका है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा एक बराबर पूरा जो है कच्चा हुआ है। और ये जो कच्चा करने के लिए भी देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही टाँके लगाए हैं। और अभी जो है हम यहाँ पे पूरा आ चुके हैं, बस एक दो टाँके और आएंगे, उसके बाद हमारा कच्चा पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस पर पक्की सिलाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले अपने कच्चे को हम फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए तो ये हमारा जो धागा है हम इसको काट देंगे, और गांठ लगाना जरूरी है, नहीं तो जो आपकी कच्ची सिलाई है वो खुल जाएगी। तो ये देखिए हमारा पूरा कच्चा हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी जो है कच्चा कर लेंगे। हाँ सबसे पहले मैं इसको आपको पक्का कराना बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए कच्चा करने के बाद भी अगर मैं इसको मेजरमेंट करके देखती हूँ तो ये पूरा हमारा 37 ही आया है। इस तरफ ये देखिए ये पूरा 37 ही है। तो इसी तरीके से कच्चा करने के बाद भी आपको नाप के देख लेना है कि वो पूरा जो मेजरमेंट आपको चाहिए उतनी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब आप कच्चा कर लेते हो तो कई बार डिस्टेंस या तो कम हो जाती है लेंथ, या फिर ज़्यादा हो जाती है। तो एक बार कच्चा करने के बाद भी इसको ज़रूर नापें कि कितनी लेंथ आ रही है। तो ये देखिए मेरी पूरी 37 ही आ रही है, और इसी तरीके से जितनी भी आपको अपनी लेंथ रखनी है उतनी ही आनी चाहिए। तो ये देखिए अब क्या करना है, सबसे पहली बात तो जब आपको पक्की सिलाई करनी है तो आपको एकदम मैचिंग का ही धागा लेना है।
तो ये देखिए जिस कलर का ब्लू कलर का मेरा पजामा है तो ब्लू कलर का ही मैंने सेम कलर का धागा लिया है। कच्ची सिलाई के लिए आप कैसा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसे बाद में हमें हटाना होता है, लेकिन पक्की सिलाई के लिए आपको सेम कलर का ही धागा लेना होता है और अच्छी क्वालिटी का भी धागा होना चाहिए। तो अभी मैं जो इस पर हम करेंगे पहले तुरपाई। इसके लिए मैंने अभी जो है इसमें डबल धागा लिया है, आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसमें डबल यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले नीचे वाले कपड़े में लेंगे और उसके बाद फिर हम ऊपर के कपड़े में निकाल देंगे इसको। ये देखिए मैं एक बार फिर से बताऊँ, सबसे पहले नीचे वाले कपड़े से लेना है, फिर ऊपर वाले कपड़े से इसको निकालना है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से टाँके बनते चले जाएंगे आपके, और ये छोटे छोटे लेने हैं, बड़े नहीं लेने हैं ज़्यादा। अगर बड़े टाँके रहेंगे तो वो जल्दी से जो है खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो छोटे टाँके रखें। अगर आप किसी और भी जैसे कि कॉटन के पजामे की कटिंग करनी है या कुछ करना है आपको, तो यही तरीका है उसको करने का। उसमें बस मशीन से आप सिलाई लगा सकते हो। ये वाला इस कपड़े पे हमारी मशीन नहीं चलती है तो इसलिए मुझे हाथ से करना पड़ता है इसमें। तो आप भी बहुत सारे घरों में हौजरी के कपड़े यूज़ किए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर अक्सर मशीन जो नहीं चलती है हाथ वाली या इस टाइप की, तो इस तरीके से आप उन्हें हाथ से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। जो टेलर वाली मशीन्स होती हैं वो किसी भी तरह के कपड़े पे चल जाती हैं, लेकिन जो हम जनरली घर में मशीन्स यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है कि वो अच्छे से काम नहीं करती, अच्छे से कपड़ों पे नहीं चलती है। तो जिन कपड़ों पे मशीन नहीं चलती है उन्हें मैं इस तरीके से हाथ से कर देती हूँ। और एक सिलाई ऐसी भी होती है जो जिस तरह से मशीन से सिलाई आती है उसी तरह से आप हाथ से भी कर सकते हैं। एकदम देखने में वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मशीन से की हुई है, लेकिन वो हाथ से की हुई सिलाई होती है। हमने इसका वीडियो भी डाला हुआ है इस तरीके का बना के कि आप मशीन जैसी सिलाई हाथ से कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने नीचे के कपड़े में निकाला है, उसके बाद मैं इसको ऊपर के कपड़े में निकाल दूँगी इस तरह से। पहले नीचे के कपड़े में फिर ऊपर के कपड़े में। तो इसी तरीके से हमें हमारे पूरे पजामे पे जो है तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी जो हाथ से तुरपाई की हुई है वो पूरी होने वाली है। और अगर आप इस तरह से सामने की फ्रंट की तरफ भी देखोगे, कपड़े को सीधा करके देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ वहाँ पे हल्के हल्के डॉट दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको धागा दिखेगा ऊपर, इसीलिए सेम कलर के धागे से जो है सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दिखे ना। तो अभी ये जो तुरपाई हमारी पूरी होने वाली है और इसके बाद में फिर जो हमने कच्चा धागा किया था उसको हम हटा देंगे। इसी तरीके से आप अपने कपड़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूरा हो चुका है। और जब आपकी तुरपाई पूरी हो जाए तो आपको वहाँ पे नॉट ज़रूर लगानी है। तो आपको इस तरह से एक सर्कल सा बनाना है धागे से और फिर सुई को अपने धागे के अंदर से इस तरीके से निकाल देना है, तो वहाँ पे जो है नॉट बन जाती है। अगर आप नॉट नहीं लगाओगे तो जो भी आपने जितनी भी सिलाई करी है वो धीरे धीरे करके खुल जाएगी। तो इसलिए नॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमने जो भी सिलाई की है वो खुले ना। इस तरीके से आपको कर लेना है। और ये देखिए अब हमारा ये पूरा हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, इसमें से थोड़ा दूर से करना है ताकि कपड़ा ना कटे। और अब जो है हमने इसमें जो ये कच्चा धागा लगाया था इसको निकाल देंगे। इस तरीके से कटिंग करके एक साइड से आप काट दो और फिर इस तरह से करके उसको पूरे धागे को खींच के निकाल लो। तो ये देखिए ये पूरा हो चुका है हमारा। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको कि सीधा करके ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है हमारे पूरे में तुरपाई हो चुकी है और कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें कि ये आपने हाथ से किया है कि मशीन से कर रखा है।
तो आप इसी तरीके से अपने कपड़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हरे कृष्णा।